अगस्त 2023 के एसेट्स में सबसे पहला है अल्टीमेट शिप पैकेज, जिसमें 110 एसेट्स मौजूद हैं। इसके बाद है दी इमर्सिव टेम्पलेट, फिर है म्यूजियम इन्वायरमेंट किट, इसके बाद है वीनस फास्ट बिल्डिंग, इसके बाद है कोरल्स। सबसे पहला एसेट हम देखें वो है अल्टीमेट शिप पैकेज, जिसमें 110 से ज़्यादा एसेट्स मौजूद हैं और ये प्रॉप पैकेज PBR पाइपलाइन में बनाया गया है। सादा अल्फाज में अगर बताऊं तो इसमें जो एसेट्स मौजूद हैं वो रियलिस्टिक रेंडर्स हो सकते हैं। इसमें तकरीबन 179 मैशेस हैं और इसमें जो टेक्सचर है वो 1K से 4K तक मौजूद है और इसमें जो नंबर ऑफ टेक्सचर्स हैं वो 564 हैं और ये तमाम टेक्सचर्स कस्टम मेड हैं। इसके बाद जो इसके अंदर मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हैं वो 234 हैं और जो बेस मटेरियल्स हैं वो 34 हैं और जो मटेरियल इंस्टेंसेस हैं वो तकरीबन 200 हैं। इसके बाद इसके अंदर डेमो सीन भी क्रिएट किया गया है एग्जांपल लेआउट के तौर पे। डे का भी सीन है और एक नाइट का सीन भी है। इसके बाद इसके अंदर कोलिजन फिज़िक्स भी शामिल है और इसके अंदर जो LODs हैं यानी लेवल ऑफ डिटेल्स वो ऑटो जनरेटेड नहीं है। इसके बाद है म्यूजियम इन्वायरमेंट किट। इस इन्वायरमेंट के अंदर तकरीबन 80 मैशेस मौजूद हैं, कोलिजन भी इसके अंदर है और इसके बाद इसमें LODs भी हैं यानी लेवल ऑफ डिटेल्स भी इसके अंदर दी गई हैं 1 से 7 तक और नंबर ऑफ मटेरियल्स एंड मटेरियल इंस्टेंसेस वो 74 हैं। नंबर ऑफ टेक्सचर इसके अंदर 132 हैं और टेक्सचर रेजोल्यूशन इसकी 4K भी है और 2K भी है। ब्लूप्रिंट्स इसके अंदर तकरीबन 3 इस्तेमाल किए गए हैं, सीक्वेंस इसके अंदर 1 है और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स इसके विंडोज़ और मैक दोनों हैं। इन एसेट्स से हम रियलिस्टिक म्यूज़ियम क्रिएट कर सकते हैं, गैलरीज क्रिएट कर सकते हैं और इसको हम प्रेजेंटेशंस, फिल्म्स, गेम्स और कस्टम लेवल क्रिएशन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक डेमो भी दिया गया है इन एसेट्स को इस्तेमाल करके जो बनाया गया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, प्रॉप्स इस्तेमाल की गई हैं, आर्क के पीसीज इस्तेमाल किए गए हैं और इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे PBR हैं। उसके बाद है द इमर्सिव टेम्पलेट। ये एक थर्ड पर्सन इंटरेक्शन टेम्पलेट है कि जिसमें कैरेक्टर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शन करता है यानी ऑब्जेक्ट्स को उठाना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ब्लूप्रिंट के तौर पर ऐड की गई हैं। इसमें उन्होंने एक नोट दिया है कि ये एसेट कंटिन्यूसली बिल्ड हो रहा है, रिफाइन हो रहा है और अगर कोई इसके अंदर कोई बग आ जाता है कि जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है तो वो आप इनको बताकर फिक्स करवा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ट्यूटोरियल्स भी दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी है और डेमो भी इसका इन्होंने दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें IK है, लेफ़्ट राइट बोथ हैंड्स दोनों हाथों की IK मौजूद है इसके अंदर। इसके बाद है डायनेमिकली पिक्ड अप बेस्ड ऑन हाइट, हाई मिड लो, ईजिली चेंज होल्डिंग एनिमेशन पर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कोई वज़नी होता है, कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, उसके हिसाब से जो उसको उठाने की जो एनिमेशन है, उसको पिक करने की जो एनिमेशन है वो चेंज होती रहेगी उस ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। इसके बाद इसके अंदर लोकेशन उन्होंने बताया हुआ है, स्पेसिफिक स्पॉट टू प्लेस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंटरेक्शन एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन हेल्ड ऑब्जेक्ट्स, की कार्ड टू ओपन डोर्स, चेयर्स, द चेयर्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट, द फर्स्ट हैज़ कैरेक्टर सिट इन एंड आउट ऑफ द चेयर फ्रॉम द फ्रंट, फुट स्टेप सिस्टम। एडिशनल इन्फो यहाँ पर इन्होंने दी है कि यहाँ पर 65 एनिमेशंस हैं, बेसिक यूज़र इंटरफेस है, एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स, मैशेस और साउंड इफ़ेक्ट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं और मेड इंटायरली विद ब्लूप्रिंट्स, यानी जो कुछ भी इसके अंदर बनाया गया वो तमाम का तमाम ब्लूप्रिंट्स की मदद से बनाया गया है, उसको हम अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद इसकी टेक्निकल डिटेल्स में आए तो नंबर ऑफ़ ब्लूप्रिंट्स तकरीबन 7 हैं। एडिशनल्स आर फॉर एग्जाम्पल, जो इससे ऊपर उन्होंने इसके अंदर दिए हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं। इसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में ये कहा है कि मल्टीप्लेयर वो भी एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन अगर आप इनकी जो ब्लूप्रिंट की सेटिंग्स हैं इनको अगर ट्वीक करें तो आप मल्टीप्लेयर के ऑप्शन को भी दुरुस्त तरीके से चला सकते हैं। इसके बाद है वीनस फास्ट बिल्डिंग। इसके अंदर रियलिस्टिक इन्वायरमेंट ऑफ वीनस मेड मोस्टली विद ब्लूप्रिंट्स एंड ब्लूप्रिंट फॉर जनरेटिंग प्रोसीजरल बिल्डिंग, यानी कि जैसे पिछले महीने के एसेट्स में एक एसेट मौजूद था जिसके अंदर प्रोसीजरल बिल्डिंग मौजूद थी, ये भी तकरीबन सेम उसी तरह से है कि हम ब्लूप्रिंट्स की मदद से बिल्डिंग्स को, इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स में अगर हम देखें तो टेक्निकल डिटेल में अगर हम देखें तो प्रोसीजरल रैंडम बिल्डिंग जनरेशन, यानी कि रैंडमली हम बिल्डिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें बहुत जल्दी ही अपने लेवल को क्रिएट करना है तो हम ब्लूप्रिंट्स की मदद से अपने लेवल्स के अंदर बिल्डिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर हाई क्वालिटी मैशेस हैं,
इंटीरियर इल्यूजन है, इसके अंदर PBR मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ यूनिक मैशेज़ हैं वो तकरीबन 247 है। कोलिजन इसके अंदर यस है क्योंकि ज़ाहिर ये गेम के अंदर इस्तेमाल होनी है। और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने वर्टेक्स काउंट दिया हुआ है। इसमें LODs भी हैं, लेवल ऑफ़ डिटेल्स, यानी जो 1 से लेकर 7 तक होते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ मटेरियल्स एंड मटेरियल इंस्टेंट्स तकरीबन 22 इसके अंदर जो मेन बेस मटेरियल्स हैं और इन बेस मटेरियल्स को इस्तेमाल करके आगे 114 इंस्टेंसेस मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं और तकरीबन 2 डिटेल्स इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ टेक्सचर्स इसके अंदर तकरीबन 119 है और टेक्सचर रेजोल्यूशन 512, 1024, 2K और 4K भी मौजूद है इसके अंदर। इसके बाद है कोरल्स। इसके अंदर तकरीबन जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वहाँ पर इन्होंने बताया है कि 4K इसका टेक्सचर है, स्केल टू एपिक स्केलेटन यस, कोलिजन नो, LODs नो, नंबर ऑफ़ मैशेस 79 है इसके अंदर, नंबर ऑफ़ मटेरियल्स एंड मटेरियल इंस्टेंसेस वो तकरीबन 8 है, नंबर ऑफ़ टेक्सचर 25 और सपोर्टेड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म विंडो और मैक दोनों है।